मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टाइटल है वर्तमान समय में केवल रत्नों द्वारा ही समाधान संभव। जी हाँ मित्रों, इन द प्रेजेंट टाइम ओनली solution is possible by gems। जी हाँ मित्रों, ये टाइटल है, बहुत ही उपयोगी है, समसामयिक है और आपके जिज्ञासाओं के अनुकूल है। नित्य आपके कमेंट द्वारा, आपसे संवाद द्वारा आपकी समस्याओं के बारे में मुझे जानकारी होगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन आती है उसे जरूर पुश कर दीजिए तथा ऑल का बटन दबा दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। मित्रों को शेयर जरूर करिए, वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आवे तो लाइक जरूर कीजिए। आइए मूल टॉपिक पर आते हैं। आज हम व्हाइट बोर्ड पर नहीं खड़े हुए क्योंकि लंबी लंबी गणित और बड़ी बड़ी कुंडली और उसका चार्ट बहुत बार हमने समझाया है, सैकड़ों वीडियो उस पर हमने दे चुके हैं। आज मेरा 320वां वीडियो है। मित्रों, आज मुझे लगा कि मुझे कभी कभी बैठ करके केवल व्याख्यात्मक शैली में बात करना चाहिए। कुंडली दे करके उसके प्रत्येक चार्ट को नित्य समझाना ये बहुत उचित नहीं, उस पर बात करना बहुत उचित नहीं। तो आइए समय न गंवाते हुए हम मूल बिंदु पर आते हैं। वर्तमान समय में मैंने इसलिए कहा कि यह कालखंड का विभाजन भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में है। भूतकाल में हजारों वर्षों पहले हमारे समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मंत्र द्वारा समाधान होता था, लेकिन मंत्रों की पात्रता धीरे धीरे हमारी घटती गई। भौतिक क्षेत्र की तरफ हमारा रुझान बढ़ता गया। बाद में हमारे ऋषियों मनीषियों ने, विद्वानों ने तंत्र का प्रचलन किया, तंत्र को प्रतिपादित किया। मंत्र और जड़ी बूटियों को, औषधियों को मिला करके उनको समन्वित रूप से प्रयोग करने में, बाद में जब उन्हें लगा कि मंत्रों की पात्रता हमारी कम हो रही है, इसकी लेंथ कम हो रहा है, उधर रुझान हमारा कम हो रहा है, भौतिकता बढ़ती जा रही है, तो यंत्र युग आया, जिसे वर्तमान में हम यंत्र युग कहते हैं। और एक यंत्र युग का एक रूप है रत्न। रत्न यद्यपि बहुत दिनों से प्रचलित है, इस पर चर्चा है। अमीर गरीब सभी रत्नों के प्रति लालायित रहते हैं। इसके लाभ और उपयोगिता के बारे में किसी न किसी रूप में उन्हें जानकारी है। रत्नों का ग्लैमर किसी से छिपा नहीं। रत्न केवल एक आभूषण ही नहीं है, बल्कि रत्न बेशकीमती इसलिए होते हैं कि उनमें ज्योतिषीय गुण होता है, औषधीय गुण होता है। रत्न को अगर हम नेचुरोपैथी कहें या कलरपैथी कह लें, कलर साइंस कह लें, तो अतिशयोक्ति नहीं हो। रत्नों में कोई भी रत्न हो, आप सभी जानते हैं कि ग्रह 9 होते हैं और 9 ग्रहों का अपना अलग अलग रंग है और ये सभी रंग रत्नों में घनीभूत होते हैं और सभी रंग सूर्य की रश्मियों में, किरणों में मौजूद होते हैं। सूर्य ही असली ईश्वर है, असली जीवन है, प्रकृति को पैदा करने वाला है और सूर्य ही जल थल नभ में हर जगह शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है, जीवन प्रदान करता है। सूर्य में जो रंग हैं इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं। जब हम रत्न की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि रत्नों के द्वारा सूर्य के उस कलर को हम, उस तत्व को जिसकी जरूरत है हमारे
शरीर को, हमारे भाग्य को, हमारे भविष्य, हम उस रत्न के माध्यम से ऑब्जर्व करते हैं, खींचते हैं, या कम्युनिकेट करते हैं, या एंटीना का काम लेते हैं। त्वचा के रास्ते रत्न, आप जानते हो जब अंगूठी पहनी जाती है नीचे खुला होता है, अर्थात नीचे त्वचा से स्पर्श करता है। त्वचा के रास्ते धीरे 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 उस तत्व को प्रवाहित करता है जो सूर्य की रश्मियों से खींच करके हमारे शरीर में पहुंचाता रहता है, हमेशा धीमी गति में होता है। वही तत्व चिकित्सा विज्ञान में, चिकित्सा शास्त्र में, चिकित्सा पद्धति में अगर कहा जाए तो जिस तरह से एंटीबायोटिक और मिनरल और विटामिन के रूप में हम दवाओं का प्रयोग करते हैं, वैसे ज्योतिष के क्षेत्र में रत्नों के माध्यम से हम उस ग्रह के तत्व को पहुंचा करके और उस ग्रह के तत्व को पहुंचा करके अपने आप में इम्यूनिटी पैदा करते हैं, अपने आप में पात्रता पैदा करते हैं, जो हमारे भाग्य, भविष्य और उन्नति और प्रोग्रेस के लिए जरूरी है। भौतिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी रत्न हमारी सहायता करते हैं। कई वीडियो में हमने बताया है, आप सभी ज्यादातर अनुभवी हो गए हो, और जो मित्र नए जुड़ रहे हैं उनको भी धीरे धीरे वे सब ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को, तभी वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे, आप भी सुभिज्ञ हो जाओ। आप सभी जानते हो कि मैं केपी कस्पल सिग्निफिकेटर्स, केपी प्लेनेट्स सिग्निफिकेटर्स, केपी स्पष्ट ग्रह, केपी दशा अंतरदशा, केपी लग्न चार्ट, कस्प चार्ट के माध्यम से कोई कुंडली उदाहरण देकर के अब तक बताता आया। आपको बताने के लिए यद्यपि 12 भावों पर अगर विचार किया जाए तो उतना समय एक वीडियो में नहीं दिया जा सकता है। इस नाते आज हम केवल प्रथम भाव लग्न की बात करते हैं, जहाँ से आयु और स्वास्थ्य देखा जाता है। इसी से आप 12 भावों के सिग्निफिकेटर्स के बारे में अपना संतुष्टि कर सकते हैं या धारणा बना सकते हैं। प्रमुख और सहायक भाव होते हैं और उसके बाद विरोधी भाव भी होते हैं। इसके बारे में हमने विशद चर्चा की। जैसे स्वास्थ्य के बारे में अगर चर्चा की जाए तो स्वास्थ्य का प्रमुख भाव पंचम होता है, 11वां भाव इच्छा पूरक होता है, और लग्न जो है स्वयं शरीर होता है स्वास्थ्य से संबंधित। अर्थात 5, 1 और 11, 5, 11 है या 1, 5, 11 है स्वास्थ्य के प्रमुख भाव। जब हम स्वस्थ होने की बात करते हैं, बीमारी से मुक्ति की बात करते हैं, और कोई रत्न धारण की बात करते हैं कि कौन सा रत्न धारण किया जाए कि हम स्वस्थ रहें, तो 1, 5, 11 से संबंधित ग्रह का रत्न धारण करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। 5वां प्रमुख भाव है 1 और 11 सहायक भाव। तो मेनली तो 1 भाव स्वास्थ्य का है, 5 और 11 को सहायक मानी, लेकिन 5 को ही मेन माना जाता है। लेकिन उसमें विरोधी भावों को भी हमें जानना पड़ेगा। ये हर भाव का व्यय स्थान, प्रमुख भाव का या सहायक भाव का, वो विरोधी है। 1 का व्यय स्थान 12वां है, पंचम का व्यय स्थान 4था है, और 11वें का व्यय स्थान 10वां। अर्थात 12, 4 और 10 ये स्वास्थ्य और आय के लिए हानिकारक है। 8वां स्थान सर्वथा हानिकारक है, सभी जानते हैं। अर्थात 12, 4, 8 और 10 ये निगेटिव भाव है। जब हम रत्न धारण की बात करते हैं तो हम बराबर बताते हैं कि महादशानाथ, जो महादशानाथ है उससे संबंधित रत्न धारण कीजिए तो आपके वांछित फल प्राप्त होंगे। अब जैसे मान लीजिए हमें स्वास्थ्य के बारे में निदान करना है, रत्नों के माध्यम से समाधान करना है, तो हम देखेंगे कि महादशानाथ में 1, 5, 11 आया है कि नहीं आया, और अगर आया है तो क्या उसका सबलाड़ सपोर्ट कर रहा था। सबलाड़ में भी 1, 5 या 11 में कोई भाव आया है। मान लीजिए मेन ग्रह में ही 1, 5, 11 तीनों नहीं आया है,
लेकिन अगर 1-5 ही आया है और उसके सब लॉर्ड में 11वां भाव आया है तो इसका मतलब एक कॉम्बिनेशन हो गया 1-5-11 उसमें समाहित, अर्थात महादशानाथ का रत्न हम ले सकते हैं, धारण कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, आपको यह भी देखना पड़ेगा कि क्या जो स्वास्थ्य से निगेटिव भाव है उनकी संख्या तो कहीं ज्यादा नहीं है। संख्या का मतलब 12, 4, 10 और 8 ये अधिक मात्रा में अगर आए हैं तो 1-5 अगर 1-2 बार आया भी है तो भी हानि की संख्या ज्यादा हो जाएगी। इस नाते उस रत्न को धारण करने से बचें। अब हमको तलाश, और अगर आया है 100%, ये निगेटिव भाव या तो कम आए हैं या तो नहीं आए, लेकिन ये हमको देखना पड़ेगा कि कॉमन है सब लॉर्ड में कि नहीं, क्योंकि सब लॉर्ड ही ग्रह के शुभ और अशुभ का परिचायक होता है और ग्रहों के जो सिग्निफिकेटर भाव अर्थात जिन भावों का दायित्व उसको मिला है वही मेन होते हैं ग्रह की शक्ति। तो जब हम रत्नों की बात करते हैं तो सीधा मतलब है कि अगर उस ग्रह से संबंधित रत्न को हम धारण करेंगे, रत्न का मतलब उस ग्रह से संबंधित रंग को हम रत्न के माध्यम से शरीर सूर्य के द्वारा खींच करके त्वचा के रास्ते अपने शरीर में पहुंचाएंगे, तो वो संबंधित सिग्निफिकेटर्स जो भाव हैं उनका बल हमारे अंदर बढ़ेगा, उससे संबंधित हमारी क्षमता बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी, हमारी पात्रता बढ़ेगी, इसकी लेंस बढ़ेगा, चारों तरफ ऐसा वातावरण सृजन होगा कि वो चीजें हमें ऑटोमेटिक प्राप्त होती रहेंगी। अब आप आशय मेरा समझ गए होंगे कि उस ग्रह से संबंधित रत्न को धारण करिए, चाहे वो सूर्य हो तो माड़ी के धारण करिए दशानाथ, चंद्रमा हो तो मोती, मंगल हो तो मूंगा, इस तरह से आप 9 ग्रहों के बारे में। लेकिन मित्रों, अब फर्ज करिए कि उस ग्रह में जिसकी दशा है उसमें 1-5-11 नहीं आया या कम आया है या उसके निगेटिव ज्यादा आए, तो दशानाथ का रत्न में धारण करके दशानाथ से जो संबंधित ग्रह है उसका रत्न हमें धारण करना पड़ेगा। संबंध का मतलब आप जानते हो कि दशानाथ के राशि में हो, नक्षत्र में हो, उसकी युति में हो, उसकी दृष्टि में हो, और आगे बढ़कर के उपनक्षत्र को भी आप देख सकते हैं। और उस ग्रह में 1-5-11 हो और उसके सब लॉर्ड में भी हो, उसका रत्न अगर आप धारण करोगे तो चूंकि दशानाथ से वो संबंधित रहेगा तो स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेगा, आप स्वस्थ हो जाओगे। इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के आप स्वस्थ हो सकते हो। धन के लिए धन के प्रमुख और सहायक भावों को देखिए, दशानाथ में टैली करिए। अन्य भावों के लिए, शिक्षा के लिए 4-9-11 को देखिए। भवन वाहन खरीद के लिए 4-11-12 को देखिए। और संतान के लिए 2-5-11 देखिए। विवाह के लिए 2-7-11 देखिए। इस तरह से उनके प्रमुख और सहायक भाव विरोधी भावों का अध्ययन करके नौकरी के लिए 6-10-11 देखिए। पदोन्नति के लिए 10-6-11 देखिए। व्यवसाय के लिए 10-7-11 देखिए। इस तरह से सभी भावों के बारे में आप अध्ययन करके और दशानाथ से रिलेटेड रत्न को पहन करके और उस रत्न के माध्यम से सूर्य की रश्मियों से उस रंग को खींच करके त्वचा के रास्ते शरीर में संप्रेषित करके आप उस शक्ति और क्षमता को बढ़ा सकते हैं। मैंने कहा है कि समाधान रत्नों द्वारा ही संभव है, इसलिए कहा है कि मैं 2 रेमेडी इस समय बताता हूं, क्योंकि अगर ज्यादा रेमेडी हमारे शास्त्रों में है जो कारगर भी हैं, लेकिन उस जाल में फंस के आप उलझ जाओगे। क्योंकि अगर हम अन्य रेमेडी बताते हैं तो संभव नहीं है। नाते हम जब इष्ट देव की उपासना की बात करते हैं नौम के सब लॉर्ड से, तो हम आपको ही इसके लिए स्किल्ड बनाना चाहते हैं। आपको हम कहते हैं 10 मिनट ही अपने इष्ट देव की उपासना करिए। 10 मिनट में 5 मिनट तो उसके फोटो फिगर पर लीजिए और 5 मिनट मानसिक रूप से ध्यान धारणा करके विल पावर को बढ़ाइए, स्किलनेस को बढ़ाइए। और उसमें हमने विस्तार से कई बार चर्चा किया है। लेकिन अगर आज हम ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा तो अगर संबंधित ग्रह का रत्न जो आपके वांछित भावों से को लाभ देने वाला है उसको आप धारण कर लें तो 80% समाधान संभव है और आप एकदम
भौतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सफलता को करोगे, आपका भाग्य और भविष्य चमक जाएगा। मित्रों, बार बार हमने बताया है, जो चीजें असाध्य हैं उनकी तो दवा न तब थी न अब है, लेकिन जो साध्य हैं उनका ही समाधान है। इस नाते ये कहना कि ज्योतिषी जिस तरह से कुशल डॉक्टर अपने मरीज को दवाओं के माध्यम से स्वस्थ करता है, इस तरह से कुशल ज्योतिषी का दायित्व है कि अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अच्छी तरह से ग्रहों की सर्जरी करें, देखें। जैसे डायग्नोसिस होती है, इसी तरह से आप भी डायग्नोसिस पद्धति पर चल करके कारण और निवारण का सिद्धांत अपना करके स्वयं जानिए, लोगों का कल्याण कीजिए, तो बहुत ज्योतिष को बहुत बल मिलेगा और ज्योतिष की ख्याति हमेशा बढ़ेगी। मित्रों, बहुत से मित्र हैं जो कमेंट करते हैं, निगेटिविटी ही जिनकी पॉजिटिविटी है, उनको भी मेरा नमस्कार है, वंदन है, और मैं उनसे भी सीखता हूँ। तो मित्रों, वीडियो लंबा हो रहा है, अंत में मेरा कहने का आशय यही है कि वर्तमान युग में, आपाधापी के युग में, भौतिक युग में रत्नों का प्रयोग करके, अब रत्नों के बारे में एक चीज और बताना चाहूंगा कि रत्न तो हम बता सकते हैं, लेकिन हम रत्न की शुद्धता की गारंटी नहीं ले सकते। उसको बार बार मैं कहता हूं कि नेचुरल हो, लैब टेस्टेड हो, सर्टिफाइड हो, अच्छी दुकान से हो, विश्वसनीय से हो, स्टॉकिस्ट के यहाँ से हो, ताकि आप ठगी के शिकार न होइए, क्योंकि रत्नों से निश्चित रूप से लाभ मिलता है। रत्न नहीं आप धारण कर सकते, कीमती होते हैं, तो उपरत्नों से ही का सहारा लीजिए, सहयोग लीजिए। उपरत्न भी काम करते हैं और सबके बारे में धीरे धीरे हमने बताया है, आगे बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः पुनः सबको नमस्कार, हार्दिक शुभकामनाएं। आज का कार्यक्रम ही समाप्त कर